नहीं, मार्केट बढ़िया है। मार्केट मेरे ख्याल से जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और देखिए, मार्केट का काम रोज़ चलना नहीं है। अगर मार्केट रोज़ चलने लगे और अगर रोज़ ही आपको पैसा बना कर दे तो फिर तो निफ्टी 3 लाख हो जाएगा ना। अगर ऐसे चलता रहेगा, रोज़ 100 पॉइंट चलता रहेगा तो देखिए, मार्केट का ट्रेंड तेज़ी का है और नया हाई लगने वाला है। अब ये नया हाई उस दिन थर्सडे को जब गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था तभी लग जाए, या फिर आप एक्सपायरी पे लगे, या नवंबर में लगे, या दिसंबर में लगे। अब ये एग्जैक्ट डेट बताना बहुत टफ होगा किसी के लिए भी। 26,277 का हमारा ऑल टाइम हाई है अब इस बाज़ार में। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना आशीष, तो आपको लॉन्ग रहना है। हाँ। और वो जो मैं 30,000 की बात की है निफ्टी में, वो मैं फिर कह रहा हूँ, वो 1 साल का व्यू है, ऐसा नहीं है कि एक 1-1.5 महीने का व्यू है। तो लॉन्ग रहें जब तक 25,800 क्लोजिंग बेसिस पर डिसाइसिवली ना टूटे। फ्राइडे को भी देखिए आप, हमने इंट्राडे में तोड़ा उसको, लेकिन क्लोजिंग में वापस हम उसके ऊपर आ गए 25,800 के ऊपर। लास्ट ट्रेड तो 25,800 के ऊपर ही हुआ है। तो जब तक वो ना टूटे तब तक ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। और अगर आप बाय ऑन डिप्स करेंगे तो ऐसे आपको गैप अप्स मिलते रहेंगे, जैसा आज मिल रहा है। थर्सडे को भी चाहे 400 पॉइंट का नहीं हुआ, 200 पॉइंट का भी गैप अप तो हुआ ही था। तो एक बार के लिए तो आपको मार्केट देगा इस तरीके के गैप अप। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब बाजार में थोड़ा सा एक शिफ्ट हुई है लीडरशिप। बैंकों के बजाय अब आईटी ने चलना शुरू करा है, और आईटी के साथ कुछ और सेक्टर्स जो हैं उन्होंने अब चलना शुरू करा है। आज भी आप देखिए कुफोज के नंबर्स के बाद मुझे लग रहा है कि आईटी फोकस में रहेगा। बैंक निफ्टी में क्लियर कट थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, इसलिए थोड़ा हाईस पे आपको फॉलो थ्रू नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा वीकनेस दिखाई। और ये बात हमने डिस्कस भी की थी कि बैंक निफ्टी में भले ही बैंक्स चलेंगे लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली क्लियरली विजिबल है। बैंक निफ्टी भी ऐसा नहीं कि वीक हो गया, ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बिट ऑफ अ लैग में भी। अच्छा, एक और चीज़, एफआईएस की बाइंग है, कैश में एफएनओ में दोनों में बाइंग है। कल एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी है और एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशो अब 25% पर है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जो बाकी के बचे हुए शॉर्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कल की एक्सपायरी तक बाकी के शॉर्ट्स भी कवर हो जाए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें लॉन्ग करना है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो शॉर्ट भी अगर अपने कवर करेंगे तो भी एक जो चीज़ है वो आपके लिए फेवर में आएगी। थोड़ा मुझे फॉलो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगली 2 लाइनें प्ले कर दीजिए। बस मार्केट में इस समय एक ही जो थोड़ा सा एक पेच फंसा हुआ है वो है यूएस के साथ का ट्रेड डील का। तो अब ये ट्रेड डील किस तरीके से होगी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा एक जो इफ रह गया वो यही रह गया है। अब कल एक आध चीज़ें हुई हैं, जैसे थाईलैंड के साथ डील हो गई यूएस की। अब देखिए, एक चीज़ समझिए, लोगों को समझनी होगी कि थाईलैंड एक पर्टिकुलर इकॉनमी है। जैसे भारत एक वास्ट इकॉनमी है, थाईलैंड की इकॉनमी बहुत ही एक लिमिटेड स्पेस में काम करती है। उनके साथ इजी है इस तरह की डील करना, थाईलैंड के लिए, मलेशिया के लिए, कंबोडिया के लिए, और ये सारी की सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो एक साथ सारे बॉर्डर्स शेयर करती हैं, तीनों की तीनों कंट्रीज़। चीन के साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है। तो भारत के साथ क्यों नहीं हो रही है ट्रेड डील? मेरे ख्याल से जैसा पीयूष गोयल जी ने उस दिन कहा कि वी डोंट डू अ डील विद गन टू आवर हेड, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। जब हमारे फेवर में जब तक नहीं होगी तब तक ट्रेड डील हम नहीं करेंगे, भले थोड़ा सा डिले करेंगे। उन्होंने ये बात भी कही कि हमारी खुद की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, 1.4 बिलियन पीपल, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ट्रेड डील होगी, अच्छी ट्रेड डील होगी, आई थिंक दोनों के फेवर में होगी। और जिस दिन वो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट होगी उस दिन निफ्टी चलेगा 400-500 पॉइंट अच्छे से। अब वो मेरे लिए कहना बहुत टफ है कि वो आज की आज हो जाएगी, कल होगी, या अगले महीने तक पोस्टपोन होगी। लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ,